क्या बात है भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, ऐसे ही बस यू नो वेरी वेल बिजनेस के इश्यूज रहते हैं। हाँ यार, बिजनेस ने तो सबको परेशान करके रख दिया है। इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई फंक्शन आए, कोई इवेंट हो, ताकि इस रूटीन से बाहर निकलने का कोई मौका मिले। अच्छा, तो तुम्हारे घर पे है कोई फंक्शन? नहीं, मेरा तो माशाल्लाह एक ही बेटा था और उसकी शादी हो गई, लेकिन यू हैव अ सन जो कि अभी अनमैरिड है। रोहान। कब कर रहे हो उसकी शादी? भाई जब खुदा चाहेंगे कर देंगे। अच्छा, लेकिन जमाल, सब फैसले जो हैं वो बच्चों पे नहीं छोड़ने चाहिए। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो बड़े बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हाँ ये तो है, क्या तो तुम भी ठीक रहे हो। अब देखो ना, अगर रोहान की शादी हो जाए अरीबा के साथ, तो कम से कम मैं अपने ऑफिस वालों को ये कह तो सकूंगा कि भाई ये मेरी दोस्त की बहू है। अब होने वाली बहू कहना बहुत ही अजीब सा लगता है। अरे अरीबा का बहू बनाने के बाद मैं थोड़ी ना तुम्हारे ऑफिस से काम करने दूंगा, उसको तो फिर मैं अपने ऑफिस ले आऊंगा। चलो, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। आपकी चाय ठंडी हो रही है। और सब ठीक ठाक? ये लें आपकी कॉफी। थैंक यू। ठीक है, एक ही लाई। जी तो वेरी श्योर। अंकल मैं कॉफी नहीं पीती। अच्छा, ठीक। जमल, बेटा आपको पता है कि आप बहुत ही मासूम हो। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। बस मैं काफी दिनों से सोच रहा था, तुम्हें एक बात कहनी थी। बेटा, ये जो मासूमियत होती है ना, बहुत ही अच्छी चीज होती है, लेकिन तब तक जब तक कोई हमारी मासूमियत से खेल ना रहा हो। मतलब? देखो बेटा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज की ज्यादती अच्छी चीज नहीं होती, और मासूमियत की भी। और देखा यही गया है कि लोग मासूम लोगों से नाजायज फायदा उठाते हैं, और ऐसे में मासूमियत और बेवकूफी में बेटा कोई फर्क नहीं रहता। आपकी बात समझ रही हूँ अंकल, लेकिन इन बातों के पीछे मकसद नहीं समझ पा रही। बेटा, इन सब बातों के पीछे मैं सिर्फ अपनी बेटी को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें नजर रखनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए कि कोई हमसे खेल तो नहीं रहा, हमारी मासूमियत को धोखा तो नहीं दे रहा। मेरे इर्द गिर्द तो बहुत कम लोग हैं अंकल। आप, आंटी, फारिस, मिनाहिल, मेरी फैमिली और अरीबा, और ये सब तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो वाकई बहुत मासूम हो। देखो समर, मासूकात जो हमारे इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो असल में वैसे होते नहीं हैं जैसे हम उनको समझ रहे होते हैं। उन्होंने अपने चेहरे पे निकाब ओढ़े रखे होते हैं, अपने जिस्मों पे लिबादे पहन रखे होते हैं, अपने असल चेहरे को छुपाया होता है बेटा।
तो फिर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए अंकल? बेटा ऐसे वक्त में अपनी नजरें खुली रखनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं कोई हमारे करीब ऐसा शख्स तो नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा हो। नहीं तो फिर या फिर नहीं तो बेटा इंसान को किसी बड़े गम के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। खाना लग गया, खाना खा लें। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था रोहान की शादी कर देते हैं। ये अचानक आपको क्या ख्याल आ गया? अरे भाई तुम खुद ही तो कहती थी कि ज़बा की शादी के फौरन बाद रोहान की शादी कर देंगे, और अब तो ज़बा की शादी को काफी देर हो गई है। ठीक है, पूछ लेते हैं रोहान से। अरे रोहान से क्या पूछना, तुम रोहान से बात करने की बजाय अरीबा की वालदा से बात करो। अरे मुझे पता है कि वो कोई रुकावट नहीं डालेंगी, वो तो तैयार बैठी हैं, कई दफा मुझे फोन कर चुकी हैं वो। अच्छा बस तो फिर ठीक है, तुम उन्हें फोन करके बता दो कि हम शादी की तैयारी रखने के लिए की तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, कह देती हूँ। वो शादी होगी तो सारे खानदान को बैठने का मौका मिल जाएगा, सब मिल बैठेंगे, कुछ रौनक मेला लगेगा, गहमा गहमी हो जाएगी। अच्छा अब मैं समझी, काम करते करते आपका दिल भर गया है, आपको कोई जिंदगी में चेंज चाहिए। ये भी है। चले खाना खा। चलो चलो। जो करना है करो, लेकिन जब मुंह की खाओगी ना तो मेरे कंधे पे सर रख के मत रोना। मैं क्यों रहूंगी? क्योंकि जितने उस लड़के के नखरे हैं ना, तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहे हैं ये भी गनीमत समझो। अगर जिंदगी गुजारने का सोचोगी ना तो सारी जिंदगी दुखी रहोगी। अरीबा आप ही कम से कम अच्छा बोल ही लिया करें। देखो सादिया, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हकीकत समझाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नहीं। अरीबा को जॉब पे रखा है उसने। फारिस ने खुद तो ये काम नहीं किया होगा, ये डेफिनेटली जमल ने फारिस से कह के अरीबा को ऑफिस में रखवाया है। सही बात है। वही ना, फारिस का क्या लेना देना अरीबा से। अंकल आप आज ऑफिस नहीं गए? बस वैसे ही आज मेरा ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा था। ये रोज की रूटीन भी इंसान को थका देती है। शायद तुम ठीक कह रही। अंकल वो मैंने आपसे कहना था कि कल मुझे आपसे बातें करके बहुत अच्छा फील हुआ, दिल एकदम हल्का हो गया। Really? Thank you. पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी खड़ूस बिजनेसमैन से नहीं बल्कि बिल्कुल अपने डैड से बात कर रही हूँ। I like your word, खड़ूस businessman. सच्ची बात तो ये है समल बेटा कि मुझे भी तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती, मासूम, खूबसूरत। मैंने जब भी अपनी बेटी को तस्वीर में देखा है मुझे हमेशा तुम जैसी लड़की ही नजर आ रही है। और बेटे को कैसे तस्वीर किया? फारिस जैसा?
फारिस जैसा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि फारिस ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर लिया है जो उसे करनी नहीं चाहिए थी। अंकल कैसी चीजें? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। अब आप बात को छुपा रहे हैं अंकल। अरे नहीं नहीं बेटा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आओ बैठो, बताता हूँ, बैठो। देखो समर बेटा, मर्द की जिंदगी में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिनके बारे में औरत को बताया नहीं जाता और ना ही उसे समझाई जा सकती। बस बेटा, मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम फारिस का दिल जीतने की कोशिश करो। जी अंकल। बेटा, बास मर्द ऐसे होते हैं, फ्लर्ट किस्म के, दिल फेंक, लेकिन देखा यही गया है कि समझदार बीवियां उन्हें वापस रास्ते पे ले आती हैं। अंकल क्या आपको फारिस के हवाले से कुछ मालूम हुआ है? नहीं 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 बेटा, ये कोई जरूरी तो नहीं है कि अगर फारिस के मामले में कोई बात मालूम हो तभी मैं तुमसे ऐसी बात करूं। मैं तो बस एक जनरल बात कर रहा था। देखो समर बेटा, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में मर्द की बेवफाई बहुत मामूली सी बात है, लेकिन ये बीवी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी मोहब्बत से, अपनी वफा से अपने हस्बैंड को वापस अपनी जिंदगी में ले आए। जी बेटा, ये मत समझना कि मैं फारिस की साइड ले रहा हूं, नहीं, मैं फारिस की साइड पे नहीं हूं, मैं तो अपनी बेटी की साइड पे हूं, अपनी बेटी की खुशियों की साइड पे। आई कैन अंडरस्टैंड अंकल। गुड, एक्सीलेंट। अगर अंडरस्टैंड कर लिया है तो फिर इन सब बातों पे अमल भी करना है। जी। गॉड ब्लेस यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जी जी ज़रूर कीजिए। वो जब से जमल की शादी हुई है ना, हमारा घर बहुत सूना सूना हो गया है। तो हम चाह रहे थे कि रूहान और अरीबा की शादी हो जाए ताकि हमारे घर में कुछ रौनक हो जाए। जी जी, ये तो बड़ा ही नेक ख्याल है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। मैं तो खुद चाहती हूँ जितनी जल्द हो सके मैं अरीबा की शादी कर दूँ। ठीक है, फिर मैं और जमाल इस संडे को आएंगे। इस इतवार को? जी ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज। जी खुदा हाफिज। रूहान भाई की अम्मी का फोन था। हाँ, क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो इस इतवार को आएंगे तारीख तय करने के लिए। क्या? और आपने उन्हें हाँ कह दी? हाँ, और क्या कहती? अरीबा आप ही से एक दफा पूछ तो लेती। अरीबा से क्या पूछना, उसी की पसंद से तो हो रहा है ये रिश्ता। सारी जिंदगी उसे घर तो नहीं बिठा कर रखना ना। अरे इतने बड़े लोग हैं, इतने इज्जतदार, इतने रख रखाव वाले, तो मैं क्या कहती, बेटी से पूछकर बताऊंगी। अच्छा सुनो जी। अरीबा को भी कुछ मत बताना। इतवार को वो लोग आएंगे ना तो उसे खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है। पहले तो मैं जमल से बहुत हमदर्दी किया करती थी और अब आपने ये काम अपने जिम्मे ले लिया। क्या हुआ? मैं देख रही थी आपको जमल से बातें करते हुए।
ऐसा क्या कह दिया मैंने उससे? पहले तो आप मुझे ब्लेम करते थे कि मैं जमल को ऐसे फील करवाती हूँ जैसे इस घर में उसके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, और अब आप यही काम खुद कर रहे हैं। वाला, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो मैं क्या गलत थी? मैंने ऐसा नहीं कहा और ना ही मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इल्म मुझे अब हुआ। कौन सी बातें? अफसोस तो मुझे अपने आप पे है। मेरे इर्द गिर्द ये सब कुछ होता रहा और मुझे दिखाई नहीं दिया। पता नहीं दिखाई नहीं दिया या मेरी आंखों ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे कुछ बताएंगे भी कि हुआ क्या है? नहीं बता सकता। कुछ बातें मट्टी तले दफन हो जाने के लिए होती हैं, किसी को बताने के लिए नहीं। बात हो गई? जी हो गई। मैंने उनसे कह दिया कि हम जल्द आएंगे। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। जी वैसे रूहान से भी बात पूछ लेना था। जी जी, अरीबा की वालदा को फोन करने से पहले मैं रूहान से पूछ चुकी हूँ। तो फिर क्या कहा उसने? कहना क्या था, मुस्कुराने लगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि अरीबा की वालदा की तरह रूहान भी तैयार बैठा है कि बस कल ही बारात ले जाए। मुझे अपने दोनों बच्चों पर फख्र है, उन्होंने अच्छे जीवन साथी का इंतखाब किया। ये तो है। क्या है फारिस? आंखें खोलो। ये क्या है? घर है। वो तो है, लेकिन किसका घर है? ये हमारा घर है। क्या वाकई? हाँ। ये हमारा घर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसा लगा? बहुत 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 प्यारा। हम इसे और प्यारा बनाएंगे। हाँ, हम इसे मिलकर और भी प्यारा बना देंगे। ये है मेरा घर। फारिस, वैसे तो इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ चीजें मुझे मेरी मर्जी की चाहिए, वो मैं खुद जाकर खरीदूंगी। क्यों नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो हम लेंगे। थैंक यू। बस अब हम चाहते हैं कि दोनों बच्चों की शादी कर दी जाए। मंगनी को काफी अरसा हो गया ना। मैंने तो आपको फोन पर ही रजामंदी दे दी थी। तो फिर बताएं, तारीख बताएं, किस तारीख को करें? अरे जब आपका दिल करे। अगले महीने। अरे क्या अगले महीने की मुनज़्ज़ा, हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, इनकी भी मुकम्मल है, तो अगले हफ्ते रख लेते हैं शादी। अगले हफ्ते? हाँ ठीक है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक। अरे कहाँ है हमारी बहू, नजर नहीं आ रही? वो अपनी सहेली के घर गई है। कहने लगी कि मेरी शादी के बाद मेरे सामने होगी, मुझे शर्म आएगी। चलिए कोई बात नहीं। अब चाय तो लीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। चले। तुम्हें पता है फारिस, जब जमल उस घर को अपने हाथों से सजा रही थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था। क्यों? क्योंकि वो घर मेरा था और सजा हो रही थी। अच्छा अब छोड़ो पुरानी बातें, क्यों अपनी दिल खराब कर रही हो? जो भी है, वो घर और वो बेडरूम अब भी मेरा ही है। ठीक है ठीक है, फिलहाल ये बताओ, ये कैसा लगा? ये घर तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी चॉइस अच्छी है वैसे। अच्छा अब ये तो बताओ, ये घर है किसके नाम पे? ये घर तुम्हारे नाम। मेरे नाम पे? ये घर मेरे नाम पे है? फारिस, ये तो
बहुत बड़ा सरप्राइज है। पसंद आया ना? बहुत पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। खुश हो अब? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। चले अब? चलो। ये लो मिठाई खाओ। क्या बात है, बहन की शादी है, तुम्हें कोई खुशी नहीं हो रही? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है, बहुत खुश हूँ मैं। बस सोच रही हूँ कि इतने खर्चे कहाँ से होंगे। हाँ, ये सोच तो मुझे भी परेशान करती है। वैसे तो रोहान की वालिदा ने बार बार कहा है कि उन्हें जहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमने कुछ ना कुछ तो देना है ना। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सा अम्मी। हो जाएगा। मैं शाहीना से कहूंगी इस महीने की कमेटी हमें दे दे। कुछ चीजें तो मैंने भी जोड़ी हुई है, जेवर भी है, हो जाएगा। तुम मिठाई खाओ। अच्छा हुआ बेटा तुम भी आ गए, बहुत मुबारक हो। हाँ, किस चीज की मॉम? तुम्हारी शादी की डेट तय हो गई है अगले हफ्ते। रियली? इतनी जल्दी? अच्छा, अब तुम्हें जल्दी लग रहा है? जब तुमसे पूछा था तुमने कहा कभी भी कर ले, अब क्यों एतराज हो रहा है तुम्हें? अरे नहीं मॉम, मैं एतराज नहीं कर रहा। मुझे तो लगा कि आप लोग कोई नेक्स्ट मंथ की तारीख डिसाइड करेंगे। तुम्हारे डैड को जल्दी थी, वरना तो मैं सोचकर यही गई थी कि अगले महीने की डेट रखेंगे। वो आजकल तो सारे काम एक दिन में हो जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है बाजार में। मॉम, एक दिन से तो ज्यादा लगेगा ना। अच्छा ठीक है, 2 दिन और लगा लो। तुम खुश ना? बहुत ज्यादा मॉम, बहुत ज्यादा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, मुझ पे आज बड़ी सलामती भेजी जा रही है? हाँ तो क्यों ना भेजूं, बेटी हो तुम मेरी। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हैरान कर रही हैं आप मुझे। भाई वैसे भी तुम्हारे इस घर में दिन अब कम ही रह गए। क्या मतलब? सादिया, किचन से मिठाई लाना। मिठाई? ये ले अम्मी। लो मिठाई खाओ। लेकिन ये मिठाई है किस लिए? पहले खा तो लो, फिर बताती हूँ। नहीं नहीं, पहले बताएं फिर। मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है, अगले हफ्ते बारात है। क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? देखो अब ये मत कहना कि शादी की तारीख रखते वक्त मुझसे पूछा क्यों नहीं। अरे अम्मी, हो क्या गया आपको? एटलीस्ट आप मुझसे एक बार पूछ तो लेती। देखो रीबा, मैंने तुम्हारी हर बात मानी। तुमने खुरम से शादी से इनकार कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने रोहान से शादी करना चाही तो मैंने वहां रिश्ता तय कर दिया। तुमने नौकरी करना चाही तो मैंने इजाजत दे दी। लेकिन अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब ये मत कहना कि मैंने शादी नहीं करनी, नौकरी करनी है वगैरह वगैरह। मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो। अब इस घर में और कोई झगड़ा ना करना। ये हमारा घर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कैसा लगा? बहुत 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 प्यारा। हम इसे और प्यारा बनाएंगे। हाँ, हम इसे मिलकर और भी प्यारा बना देंगे। अरीबा आप भी खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है।
सादिया, जी तुम्हें पहले से पता था ना उन्होंने आज आना है? जी। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? वो अम्मी ने मना किया था। क्यों? वो कह रही थी कि आप नौकरी करने का कहेंगी। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। अरीबा आपी, एक बात कहूँ, मानेंगी? बोलो। जिंदगी में पहली दफा सिर्फ एक बार अम्मी की खुशियों के बारे में सोचिएगा। उन्होंने बेवा होने के बाद बहुत दुख से और आपकी शादी का सुन के बहुत खुश है। खुदा के लिए कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि उनकी खुशियां गलत हो जाएं। हाँ वो, लेकिन मैं रोहान से शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तो पहले से क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं बोलिए, पहले से क्या? कहा ना कुछ भी नहीं, जाओ यहाँ से। भाई ये शादी बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है हम सबके लिए। सबसे पहले तो तुम्हारे अंकल के दोस्त का बेटा है, एंड सेकेंडली तुम्हारा इकलौता भाई है, एंड थर्डली अरीबा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। सो ऑब्वियसली हमें बहुत बहुत सारी प्रेपरेशन करनी है। मैं ये सोच रही हूँ कि अरीबा के लिए मैं एक गोल्ड सेट ऑर्डर कर देती हूँ, और रूहान को क्या देना है दैट्स अप टू यू। तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हें दिलवा दूँगी। जी ठीक है आंटी। वारिस, आपका क्या ओपिनियन है? कोई एनी सजेशंस? भाई ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, तुम जो बेहतर समझो वो कर लो। ओके। अरे किसकी शादी की बातें हो रही हैं? भाई द लॉन्ग अवेटेड वेडिंग, अपनी अरीबा और रूहान की शादी। क्या? हाँ ना भाई, ज्यादा दिन नहीं रह गए, अब कमिंग वीक के फ्राइडे को तो शादी है। तुम ऐसे करो, तुम जल्दी से अपने ड्रेस डिजाइनर को कॉल करो और अपना ड्रेस ऑर्डर कर दो। टाइम लगेगा ना भाई, मेरा और जमल का ड्रेस तो मेरी ड्रेस डिजाइनर बना देगी, बल्कि मनाइल का भी। फारिस, व्हाट हैपेंड? तुम्हें क्या हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं। फारिस, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे शादी की नहीं तुम्हारे कत्ल की बात हो रही हो। For God's sake, वारिस कैसी बातें कर रहे हैं आप? लुक्स टायर्ड, वो पहले थका हुआ लग रहा है। Then so what? हर कोई थका हुआ ही घर वापस आता है। मैं अपने कमरे जा रहा हूँ। रीबा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम तो सिर्फ सुन रहे हो फारिस, मैं तो ये सब सह रही हूँ। रीबा, तुम रो रही हो? तो और क्या करूं? मेरी माँ मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी खुशियों को देखूं या फिर उनके दुख को। रीबा, मेरी बात तो सुनो। तुमसे कितनी बार कहा मैंने, कुछ कर लो, कुछ कर लो, लेकिन इतना वक्त गुजार दिया तुमने फारिस। रीबा, तुम्हारे लिए तो पैसे इकट्ठे कर रहा था मैं। अब मैं क्या करूं फारिस? मुझे बताओ मैं क्या करूं? 8 दिन में शादी है, 8 दिन में क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा यही कहते हो, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होता। रोहान से मंगनी के वक्त भी तुमने यही कहा था कि तुम कुछ कर लोगे, लेकिन आखिर में हुआ क्या? मुझे मंगनी करनी पड़ी, और अब तो शादी हो रही है फारिस। प्लीज कुछ करो। अच्छा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शादी की तारीख रखी जा रही है? मुझे भी अभी घर आकर पता चला। ये क्या हो गया? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया फारिस। अरे तो मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? फारिस, मैं तुम्हारी महबूबा नहीं हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ। शादी हो चुकी है हमारी। अब तुम मुझे बताओ कि मैं निकाह के ऊपर निकाह कैसे कर सकती हूँ? अच्छा ना रीबा, दोनों मिलकर सोचते हैं इसका हल। नहीं फारिस, अब इस मामले में मैं तुम पे एतबार नहीं करती। ना तुमसे पहले कुछ हुआ था और ना अब होगा। जो करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। रीबा, क्या करोगी तुम? जो मेरा दिल करेगा। रीबा, जो भी करना है होश में रह के करना।
वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। जितना नुकसान होना था वो हो गया। अब मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी। रोहान की शादी की डेट फिक्स हो गई और मुझे पता भी नहीं। मुझे भी मॉम ने ही बताया फारिस। तुम्हारी बात और है, तुम उनकी बेटी हो, मैं उस घर का दामाद हूं, कम से कम मुझे तो बताते। फारिस क्या हो गया है? मॉम डैड का अचानक से प्लान बना और वो अरीबा के घर चले गए। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुझे बस अच्छा नहीं लग रहा। पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे घर में कोई अहमियत नहीं दी जा रही। अहमियत तो मुझे भी इस घर में कभी नहीं दी गई। क्या मैंने आपसे कभी कोई शिकायत की? क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? बोलें। क्या मैंने कोई शिकायत की कभी आपसे? तुमसे बात करना ही फजूल है। हेलो। मुबारक हो। किस बात की? अरे भाई, हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? रोहान, मुझे भी कुछ काम है, बाद में बात करती हूँ। इसको क्या हो गया? सादिया, जेनी, एक बात करनी है बेटा। करें? जहाँ तो नौकरी करती है वहां से कर्ज नहीं मिल सकता? कर्ज? हाँ, वो क्या कहते हैं, लोन। मम्मी, लेकिन वो मुझे क्यों देंगे लोन? क्यों नहीं देंगे? ऐसे नहीं किसी को भी दे देते लोन। बात तो करके देखना, कुछ पैसे मिल जाएंगे बेटा। हाँ, हम जल्दी लौटा देंगे। अच्छा ठीक है, मैं राफेल से बात करूंगी। मेरा मतलब है मैं बॉस से बात करती हूँ। याद से करना। हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैसी हो जमल? मुझे तुमसे मिलना है। नहीं, घर पर नहीं, कहीं बाहर मिल सकते हैं? ठीक है, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। खुदा हाफिज। रूहान की और अरीबा की शादी की डेट फिक्स हो गई है ना? जी, आपको तो रूहान भाई ने बता दिया होगा ना? हाँ, लेकिन अगर तुम बताती तो ज़्यादा अच्छा लगता। एनीवेज, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। तो अपनी बहन की शादी में इनवाइट नहीं करोगी, सिर्फ थैंक्स? आपको बुलाने की क्या जरूरत है? आप तो आएंगे ना रूहान भाई की तरफ से? यार, वो बुलाए ना बुलाए, लेकिन तुम तो बुलाओ ना। ओके, लेकिन उसके लिए आपको शादी के कार्ड्स के छप के आ जाने तक का वेट करना होगा। गुड, ये हुई ना दोस्तों वाली बात। राफेल सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोलो। आई होप आप बुरा नहीं मनाएंगे। बताओगी तो पता चलेगा ना। वो मुझे कुछ पैसे चाहिए एज अ लोन। लोन? जी, ये बस एक रिक्वेस्ट है, अगर मुमकिन हो सके तो। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऑफिस के सारे फाइनेंशियल मामला डैड संभालते हैं। जी। बट इवन देन, दोस्त होने के नाते मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। बस इस बात का रूहान भाई को ना पता चले। डोंट वरी, नहीं पता चलेगा। शुक्रिया। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। क्या ढूंढ रही हैं आप? मेरी सोने की बालियां नहीं मिल रही। सोने की बालियां? हाँ, यही रखी थी, पता नहीं अब कहाँ है। इस वक्त क्या करनी है आपने सोने की बालियां? लो, मैंने क्या करनी है, सुनार के पास जाने का सोच रही हूँ। 4 पैसे मिल जाएंगे, शादी सर पर है, 100 तरह की तैयारियां करनी है। हाँ याद आया, एक बार अरीबा आप उन्हें पहन के देख रही थी। अरीबा पहन कर देख रही थी? या अल्लाह, एक तो ये लड़की भी ना कि गुम ना कर दी हो। मैं इसके कमरे में जाकर देखती हूँ। पता नहीं कहाँ रख दी इसने, मेरी समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, अम्मी परेशान क्यों हो रही है? मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? यहाँ भी नजर नहीं आ रही। अम्मी, अरीबा आप एक इंतजार कर लेना। नहीं ना, मैंने शैला से कहा था मेरे साथ बाजार चले, वो बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, सादिया, जी ये क्या है? क्या है ये? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी। कैसे कुछ नहीं? इतनी अनपढ़ नहीं हूं मैं। खोलो, ये देखो, अरीबा का नाम लिखा है ना, और ये फारिस का नाम क्यों लिखा है यहाँ? कुछ नहीं अम्मी, छोड़े। किस चीज के कागजात है, बताओ मुझे। अम्मी, ओ अरीबा आपी, समल आपी के शौहर फारिस भाई से कोर्ट मैरिज कर चुकी है। क्या? या अल्लाह। अम्मी, अम्मी, अम्मी,